बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो गया है और आज नहुम क्लास की इस्लामियात के माह अगस्त का पहला हफ़्ता है। आपकी आज पहली क्लास है और इसमें सबसे पहले मैं आपको नवी क्लास की किताब स्क्रीन पे दिखाती हूँ। ये नवी क्लास की किताब है और इसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि इसके निसाब में क्या क्या शामिल है। इसके निसाब में 3 सूरतें हैं, सूरह अनफाल, सूरह अहज़ाब और सूरह मुमतहना। इसके साथ इसके बाद जो है 20 अहादीस हैं आपके निसाब में शामिल हैं और मौज़ूआती मुताल्ले में 8 जो हैं वो आपके असबाक़ हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपके निसाब में सूरह अनफाल है, तो हम सबसे पहले आपको सूरह अनफाल का तारुफ़ बयान करते हैं। सूरह अनफाल का तारुफ़ ये है, अनफाल नफिल की जमा है जिसके मायने ज़्यादा के हैं। अनफाल उस माल उस बाब को कहा जाता है जो काफिरों के साथ जंग में मुसलमानों को फ़तह की सूरत में हाथ लगे, यानी जिसको हम माल गनीमत कहते हैं, उस माल को माल गनीमत कहते हैं। इस सूरत में 10 रुकू और 75 आयात हैं और ये पारा नंबर 9 और 10 में मौजूद है। ये सूरत कुरानी तरतीब के लिहाज से 8वें नंबर पर है। इस सूरत में 1244 कलमात और 5388 हरूफ हैं। इसके नाजिल होने का ज़माना रमज़ानुल मुबारक है और ये ग़ज़वा बदर के बाद 2 हिजरी में नाजिल हुई, इसलिए इस सूरत में ग़ज़वा बदर के बारे में तफसील से बयान किया गया है और इसके नताइज और इसके वाक़यात भी बयान किए गए हैं। अब चलते हैं हम इसके शान नज़ूल की तरफ कि इस सूरत के नाजिल होने की क्या वजह है। इस सूरत के नाजिल होने की वजह यह है कि हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैं ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक था। अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में दुश्मन को तो शिकस्त दे दी, मगर इस दुश्मनों का ताक़ुब यानी पीछा किया, इनको कत्ल किया और कुछ को तो कैद कर लिया। दूसरी जमात ने माल गनीमत जमा किया, तीसरी जमात ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में लिया हुआ था। यानी इसमें 3 जमातों के बारे में बताया है कि एक जमात ने जो है दुश्मनों को कैद किया, उनको कत्ल करा और भागने वालों का पीछा करा। दूसरी जमात वो थी जो माल गनीमत, जो माल बचा हुआ था जंग में, उसको वो जमा कर रही थी। तीसरी जमात जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पे मामूर थी, यानी कि उनकी हिफाजत कर रही थी। तो यही तीनों मामलात थे जिसकी वजह से अनफाल के नाजिल होने की वजह बनी। अब जब जंग ख़त्म हो गई, ये ग़ज़वा ख़त्म हो गई, तो क्या हुआ, माल गनीमत का मामला सामने आया। पहली जमात ने कहा कि माल गनीमत पर सबसे ज़्यादा हमारा हक़ है क्योंकि हमने काफिरों का पीछा किया, उनको भगाया, उनको कैद किया। दूसरी जमात ने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा तो इस पर हमारा हक़ है क्योंकि हमने ही इस माल को जमा किया है। और तीसरी जमात ने कहा कि सबसे ज़्यादा हक़ इस पर हमारा है क्योंकि हमने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। जब ये तमाम मामलात सामने आए तो अल्लाह ताला ने इन मामलात को सुलझाने के लिए सूरह अनफाल नाजिल फरमाई। अनफाल यानी सूरह अनफाल, जैसा कि आप समझते हैं, इसके अनफाल के मायने ही माल गनीमत है, तो अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम पढ़ेंगे और कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं हम आपको बताते हैं। इसमें माल गनीमत की तक़सीम के बारे में बताया गया है, मोमिनों की सफ़ात बयान की गई है, ग़ज़वा बदर के वाक़यात और नताइज के बारे में बताया गया है, तक़वा के इनामात, मुत्तक़ी लोगों के लिए क्या इनामात हैं वो बयान किए गए हैं, जहाद के तमाम मामलात बताए गए हैं, ख़यानत की सूरतें बताई गई हैं कि उस सूरत में किस मामलात में जिसमें हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं सही तरीके से निभाते तो उसमें क्या क्या ख़यानत की सूरतें वो बयान की गई हैं और उन लोगों के बारे में बताया गया है, उन लोगों को तंबीह की गई है जो मैदान जंग छोड़कर भाग जाते हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो इस जंग में गैबी मदद की थी फ़रिश्तों के ज़रिए, यानी कि 1000 फ़रिश्ते जो उतारे गए थे, उसके बारे में बताया गया है और शैतान का इस पर क्या रद्द अमल था ये भी बयान किया गया है। इन तमाम बातों का ज़िक्र बड़े तफसीली अंदाज में, बड़े मुफस्सल तरीक़े से जो है वो बयान किया गया है। आगे हम जो हैं अपनी अगली क्लासों में इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।